सो रिलेशनल अलजेब्रा हम देखना चाहते हैं दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड सिलेक्शन। पहला ऑपरेशन जो हम देखना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। हमारा हमने काम क्या करना है, हमने एडिशन करनी है। ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन ऑफ सिलेक्शन, सॉरी हमारी एडिशन हो जाएगी। तो इसी तरह हम सिलेक्ट, और सिलेक्ट के ऑपरेशन के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे दैट इज दिस सिग्मा। ठीक है, ये ऑपरेशन का नाम है, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन का नाम है। जिससे हमने कहा था एडिशन के लिए ऑपरेशन ऐड का होगा और उसके लिए सिंबल जो है वो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्रॉस कर रही होंगी। ठीक है, टू परपेंडिकुलर लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर, वो एडिशन का ऑपरेशन होगा। सिमिलरली यहां पे जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं दैट इज ऑपरेशन ऑफ सिलेक्शन। काम है वो सिलेक्ट का है और जो उसके लिए सिंबल है वो सिग्मा का है। और जब भी हमने सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन हमने करनी है अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। ठीक है, हमने सिलेक्शन करनी है कि जी हमारे डेटा सेट में से फीमेल एम्प्लॉइज को ले आओ, जो हमारे डेटा सेट में से ऐसे एम्प्लॉइज को ले आओ जिनकी तनख्वाह 40,000 से ज्यादा है, या ऐसे एम्प्लॉइज को ले आओ जिनका नाम जॉनथन नहीं है। ठीक है, जब भी इसको पैरामीटर किस तरह देंगे, इसको हम पैरामीटर देंगे सम रिलेशन आर देंगे, इसको हम साथ में सम क्राइटेरिया बताएंगे। क्राइटेरिया तो जब भी आपके पास सिलेक्शन होगी, सिग्मा क्राइटेरिया लिखा हुआ होगा, रिलेशन के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। ये जो सिंबल है सिग्मा का, ये 6 नहीं है, तो अगर आप 6 लिखेंगे तो इसका बेसिकली अगर आप इसको बनाना चाहते हैं इस तरह लाइन बना के उसके नीचे ये गोला बना दें, लेकिन अगर आप इसको इस लाइन को यूं खड़ा कर देंगे तो ये बी तो शायद बन जाए या 6 तो शायद बन जाए। इस बी को आपको लिटाना पड़ेगा। और ये देख लीजिए गोले का रुख नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। इट इज नॉट अ लाइंग डाउन डी, इट इज अ लाइंग डाउन बी। बी लेटा हुआ है, डी नहीं लेटा हुआ। और डंडा जो है उसका रुख राइट के ऊपर है, लेफ्ट के ऊपर नहीं है। ये बना देता हूं, ये भी तो ये चीज हो जाएगी ना, ये चीज नहीं होगी। तो पहला ऑपरेशन हमने देखा वो कहा सिलेक्शन का। सिलेक्शन का ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी ऐसे एम्प्लॉइज निकाल के ले आओ जिनकी सैलरी, जिनका लेट से जो फीमेल है, सिलेक्ट इक्वल टू फीमेल, जो मेरा क्राइटेरिया है, फ्रॉम द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये जो रिक्वायर्ड और उन रोज के तमाम कॉलम आपके पास आएंगे, ये आपको तमाम रोज रिटर्न करेगा, सॉरी रिक्वायर्ड रोज रिटर्न करेगा, तमाम कॉलम आएंगे। दिस इज, अगर डेटाबेस में आप बात करें तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम वेयर। सिमिलरली जिनकी तनख्वाह 40,000 से ज्यादा है, सो यू कैन राइट greater than, let's say equal to 40k from employee. This is just like saying static employee where is greater than equal to. So पहला ऑपरेशन है द सिलेक्शन ऑपरेशन। हमारे पास एक रिलेशन या एक टेबल होगा और उस टेबल के ऊपर कोई कंडीशन, अगर आप चाहें तो आप एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे ऐसे फीमेल एम्प्लॉइज चाहिए जिनकी तनख्वाह 40,000 से ज्यादा है। ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन राइट फ्रॉम एम्प्लॉई, और क्या है जी, ये आपको फीमेल एम्प्लॉइज रिटर्न कर देगा, ग्रेटर देन ये आपको 40,000 से ज्यादा सैलरी रिटर्न कर देगा। और आपने इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करना है, जो लॉजिकल एंड ये वाला, एंड दिस इज और डिस्क्रीट मैथ्स में भी पढ़ा होगा, ऑपरेशन वहां पे लॉजिक पढ़ रहे थे। सो यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस के दरमियान में एंड लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज सिमिलर टू सेइंग सिलेक्ट स्टेरिक एम्प्लॉई वेयर सेक्स एंड इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप इसको MySQL के ऊपर लिख रहे होंगे तो यहाँ पे k की जगह आप 000 डाल रहे होंगे। ठीक है, ये ना हो कि आप वहां पे 40k लिख के कहेंगे जी हमने तो क्लास में 40k पढ़ा था, तो यहाँ पे जो है ना वो ऑलराइट जी। अच्छा, एंड और के लिए आ गया, नॉट इक्वल टू के लिए और ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर वैलिड फॉर नॉट इक्वल। आप इनमें से दोनों में से कोई भी यूज कर लें, जो है वो एक्सक्लेमेशन वाला नॉट इक्वल यूज कर लें या लेस देन ग्रेटर देन वाला नॉट इक्वल यूज कर लें जी। कंडीशनल में से छोड़ दियो, किसी टाइप की कंडीशन में छोड़ दिया, याद करें लाइक, नल, बिटवीन। ठीक है, सो जब आपने तो कंडीशन उसकी उसी तरह बन जाएगी। आप कहते हैं जी इसको रेड में कर लेते हैं या इसको चलिए ब्लू में कर लेते हैं। आप कहते हैं जी एफ नेम लाइक जे, इसको इसी तरह बेशक कर लें। दिस इज सेम एज सेइंग स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एफ नेम लाइक जे। ठीक है, एफ नेम आ गया। सिमिलरली जब हमारे पास नल के लिए चेक करना है तो हम कहते हैं जी सुपर SSN इज नल फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं ऊपर वाला पोर्शन नहीं लिखता, दिस इज जस्ट लाइक वेयर सुपर SSN इज नल। फिर हमारे पास, अच्छा इसके अंदर बिटवीन और इन की ऑप्शन नहीं अवेलेबल होती। अगर आपने यहाँ पे आपके पास क्यूरी है वेयर सैलरी बिटवीन लेट्स से 25,000 एंड 40,000, लेट्स से ये आपके पास सैलरी कंडीशन थी, तो इस कंडीशन को अगर आपने लिखना है तो ये कंडीशन आपके पास बनेगी फ्रॉम एम्प्लॉई, और यहाँ पे आ जाएगी सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25k एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 40k। जो इन वाला केस है और के साथ वैल्यूज, इक्वालिटी की वैल्यूज और के साथ ऐड हो रही होंगी। सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन सिलेक्शन। जो अगला ऑपरेशन हमने देखना है दैट इज प्रोजेक्शन। पहला ऑपरेशन था सिलेक्शन का, दूसरा ऑपरेशन है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन
क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? प्रोजेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और इसके लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है? इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है पाई का। ठीक है, जैसे सिलेक्शन के लिए हमारे पास सिंबल सिग्मा का था, इसी तरह प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास सिंबल जो है वो क्या है? पाई का। एंड दिस इज बेसिकली कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स मंगवाने हो तो स्पेसिफिक कॉलम्स किस तरह मंगवाएंगे। ठीक है, ये आप जिस तरह सिलेक्शन हमारे टेबल की हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करता था, सिलेक्शन क्या करता था? हमारे टेबल की हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करता था, इसी तरीके से प्रोजेक्शन जो है वो हमारे टेबल की वर्टिकल पार्टीशनिंग करता है। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन से क्या मुराद था कि हमें कुछ रोज निकाल के ला देता था, और जब हम प्रोजेक्शन करते हैं तो वो हमें कुछ कॉलम निकाल के ला देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने तमाम एम्प्लॉइज के नाम और उनकी सैलरी पता करनी है, सो एसक्यूएल के अंदर आई वुड राइट समथिंग लाइक सिलेक्ट एफ नेम, एल नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, यहां पे मैं इसको वो कर देता हूं, यहां पे मेरे पास आएगी कॉलम लिस्ट, लिस्ट ऑफ कॉलम्स, एंड दिस वुड बी सम रिलेशन आर। ठीक है, सो इट वुड बी रिटन एज पाई ऑफ एफ नेम, एल नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। आप लोगों में से काफी लोग सो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक टेस्ट, ठीक है, क्लास एक्टिविटी कह लें। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ पाई ऑफ सेक्स एंड सैलरी फ्रॉम। जो हमारे पास डेटा था उसमें से सेक्स और सैलरी के अगर हम प्रोजेक्ट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? कागज निकाले ना, करें उसके ऊपर। ऑलराइट जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेशंस होंगे, उनकी इनपुट क्या होगी? उनकी इनपुट क्या होगी? रिलेशन होगी। और उनकी आउटपुट क्या होगी? उनकी आउटपुट भी रिलेशन होगी। और रिलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 2, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो फीमेल एंड 25,000 दो मरतबा क्यों है आपके डेटा के अंदर? फीमेल एंड 25,000 आपके डेटा में सिर्फ एक मरतबा अपीयर हो सकता है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग, वैसे तो आप सिलेक्ट एफ नेम, एल नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय लिख रहे होंगे, लेकिन इंटरनली एक्चुअली क्या हो रहा है? इट इज बेटर टू से सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सेक्स एंड सैलरी फ्रॉम। ठीक है, आपकी फीमेल एंड 25,000 ये वाला जो रिकॉर्ड है, फीमेल एंड 25,000, ये एक मरतबा आ गया, दोबारा नहीं आ सकता। आपके रिजल्ट के अंदर सिर्फ एक मरतबा ये रिकॉर्ड अपीयर हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूं जी पाई ऑफ सेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, पाई ऑफ सेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में आपका सेक्स कॉलम होगा, उसके अंदर सिर्फ एफ और एम पड़ा होगा, बाकी वैल्यूज नहीं होगी। सिर्फ ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपके पास अपीयर हो रही होंगी, क्योंकि अगर मैं कोई और वैल्यू लिखूंगा, फीमेल दोबारा लिख दिया या मेल दोबारा लिख दिया, तो ये रिलेशन नहीं रहेगा। ओके, अगर पूरी की पूरी रो जो है वो डुप्लीकेट हो रही है, लेकिन पूरी रो डुप्लीकेट हो नहीं सकती ना, वो तो हमारी रिलेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि पूरी रो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो आप रो का सबसेट में से डुप्लीकेट किस तरह निकालेंगे? अगर ओरिजिनल टेबल में कोई डुप्लीकेट नहीं है और आप कॉलम भी सारे के सारे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं। तीसरा यूनिरी ऑपरेशन, थर्ड यूनिरी ऑपरेशन इज, पहला क्या था? सिलेक्शन, दूसरा क्या था? रिजेक्शन, और तीसरा है रीनेमिंग। ऑपरेशन क्या, ऑपरेंट क्या है? रीनेम। और इसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे? एनी गैस? जब हमने सिलेक्शन की थी तो सिलेक्शन के लिए क्या ऑपरेशन था? सिग्मा। प्रोजेक्शन के लिए जब हमने पाई यूज किया था सिंबल, क्या इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको? सिलेक्शन की स्टार्टिंग साउंड क्या है? एस। एस ग्रीक लेटर क्या होता है? सिग्मा। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या था? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की स्टार्टिंग साउंड क्या है?
पा, पी, और पी की ग्रीक साउंड क्या है? ग्रीक लेटर फॉर पी साउंड इज पाए. सो सिमिलरली फॉर रीनेम स्टार्टिंग साउंड क्या है? आर. आर के लिए ग्रीक लेटर क्या होता है? रेशो, रेडियस. जी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. चलो ये भी मैं बताता हूं. फिजिक्स तो सबने पढ़ी है ना? मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी है ना? प्रैक्टिकल भी किया हुआ है. रजिस्टर. रीनेम के लिए जो सिंबल यूज होता है रो, जो डेंसिटी के लिए आपने यूज किया था. ठीक है, गन्ने का रो नहीं है ये. इसके अंदर जिस तरह यहां पर देते हैं, जिस तरह हमारे पास पहले दोनों ऑपरेशंस थे और हमारे पास उनकी इनपुट क्या थी? एक रिलेशन थी. और रो में हमें क्या मिलेगा? न्यू कॉलम नेम्स. तो जितने भी कॉलम्स हैं उन तमाम कॉलम्स के नाम आपको नए देने पड़ेंगे. बेशक आप सेम नाम यूज करना चाहते हैं, आप सेम नाम यूज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक कॉलम का नाम चेंज कर दें, लेट्स से आप कहते हैं जी पहले कॉलम का नाम चेंज कर दो या लास्ट कॉलम का नाम चेंज कर दो, या तो आपको तमाम कॉलम्स के नए नाम प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बेशक वही नाम जो यूज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सैलरी की जगह लफ्ज इनकम आना चाहिए. ठीक है, सैलरी की जगह लफ्ज इनकम आना चाहिए. सो आई वुड रीनेम इट एज, मुझे उसके जो कॉलम्स हैं वो मैं कहता हूं जी यहां पे मेरे पहले कॉलम का नाम फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. दूसरे कॉलम का नाम एमिट कर देते हैं. तीसरे कॉलम का नाम लास्ट अंडरस्कोर नेम कर देते हैं. चौथे कॉलम का नाम एसएसएन कर देते हैं. पांचवें कॉलम का नाम बीटेक कर देते हैं, कर देते हैं. छठे कॉलम का नाम एड्रेस कर देते हैं. सातवें कॉलम का नाम जेंडर कर देते हैं. आठवें कॉलम का नाम इनकम कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद यहां पे सुपरवाइजर आईडी कर देते हैं, सुपर आईडी कर देते हैं, सुपरवाइजर आईडी कर देते हैं, और आखिरी का नाम डीएन कर देते हैं. ठीक है, ये मेरे कॉलम्स हैं फ्रॉम द टेबल ऑफ एम्प्लॉय. अब जो मेरा टेबल डिस्प्ले होगा उस टेबल के अंदर पहले कॉलम का नाम फर्स्ट नेम होगा, दूसरे कॉलम का नाम एमिनेट होगा, तीसरे कॉलम का लास्ट नेम होगा, फिर एसएसएन होगा, फिर डीओबी होगा, फिर एड्रेस होगा, फिर जेंडर होगा, फिर इनकम एंड सो ऑन. ठीक है, ये मेरे टेबल के नाम इस तरह होंगे. प्लीज याद रखिए कि ये मेरे ओरिजिनल टेबल के कॉलम्स को चेंज नहीं कर रहा, मेरे ओरिजिनल टेबल के कॉलम्स को चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ उन कॉलम्स के नए नाम प्रोवाइड कर रहा है फॉर द डिस्प्ले पर्पस. और वो भी कब तक? जब तक ये मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ये स्टेटमेंट का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, ओरिजिनल टेबल के कॉलम्स के नामों में कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक सेइंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी सिलेक्ट एफ नेम एज फर्स्ट नेम, एल नेम एज लास्ट नेम, सेक्स एज जेंडर, एंड लेट्स से सैलरी एज इनकम फ्रॉम. अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने सिर्फ 4 कॉलम वो किए हैं, या मैं कहता हूं जी इन 4 कॉलम्स के मैं नए नाम, इनमें से लेट्स से मैं सैलरी का नया नाम नहीं यूज करना चाहता, सैलरी का नया नाम यूज नहीं करना चाहता, सैलरी को मैं सैलरी कहना चाहता हूं. ठीक है, यहां पे मैं जिस कॉलम का नया नाम देना चाहता था उसका कॉलम का नया नाम दिया, जिस कॉलम का नया नाम नहीं देना था उसका नया नाम नहीं दिया. ठीक है, उसका एग्जिस्टिंग नेम यूज कर लिया. लेकिन जब मैं इसे रीनेम अपने रिलेशनल ऑपरेशन के अंदर लेके जाऊंगा तो आई वुड हैव टू राइट इट लाइक रो ऑफ फर्स्ट नेम, रो ऑफ लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम, फिर है सेक्स को हमने जेंडर कहा, फिर हमने सैलरी को सैलरी कहा, सैलरी फ्रॉम पाई ऑफ एफ नेम, एल नेम, सेक्स एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. और यहां से मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की है कि मैं एक ऑपरेशन की आउटपुट को, पाई की आउटपुट को रीनेम की इनपुट बना सकता हूं. एक ऑपरेशन की आउटपुट, क्योंकि वो भी एक रिलेशन होगा, मैं उसको किसी और ऑपरेशन की इनपुट बना सकता हूं. सो बेसिकली आई कैन चेन माय ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सिलेक्ट एफ नेम सैलरी एज इनकम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेक्स इक्वल टू फीमेल एंड डीएनओ इज नॉट इक्वल टू 5. ठीक है, सो आई कैन राइट इट डाउन एज, सबसे पहले मैं सिलेक्शन करूंगा सेक्स इक्वल टू फीमेल एंड डीएनओ
is not equal to 5 from employee. इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर से मैं अपने कॉलम्स मांगूंगा कि मुझे कौन से कॉलम चाहिए। मुझे चाहिए इसके अंदर से एफ नेम और सैलरी, और जैसा कि कॉलम आ जाएंगे तो इन कॉलम्स के मुझे नए नाम क्या चाहिए, रो ऑफ एफ नेम एंड इनकम। जितने मैंने प्रोजेक्ट किए, सिलेक्ट तो मेरे सारे कॉलम हुए थे, सिलेक्ट तो मेरे 10 के 10 कॉलम हुए थे, उसमें से मैंने 2 कॉलम प्रोजेक्ट किए हैं। उन दोनों जितने भी कॉलम है मुझे तमाम कॉलम्स के नए नाम देने पड़ेंगे, बेशक मुझे सिर्फ एक कॉलम का नाम ही क्यों चेंज करना हो। ठीक है जी। So we have looked at 3 operations. We had looked at 3 operations, unary operations: selection, projection, and renaming. And also we have looked at how to combine these operations. The result of one operation becomes the input for the next operation. The result for the second operation becomes the input for the third operation. ठीक है? All right जी. So we have looked at unary operations, और हमने 3 unary operations देखे। पहला ऑपरेशन हमने देखा सिलेक्शन का, दूसरा ऑपरेशन देखा हमने प्रोजेक्शन का, और तीसरा हमने रीनेम का। अच्छा, रीनेम का ऑपरेशन जो है ना, उसको जो है ना शॉर्टकट भी मारा जा सकता है। और 2 चीजें जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में हमें वो ना हो। अगर आपको लग रहा है कि जी देखें पेज पे जगह कम है, आप जो ऑपरेशन आप लिखना चाहते हैं वो एक लाइन में नहीं पूरा आएगा, आप उसे तोड़ के 2 लाइनों में लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन तो पूरा लाइन में आ जाए लेकिन पेज पे जगह का मसला नहीं है, इसमें जगह का मसला है। ठीक है, आप इतना डीप सोच ही ना सकें, आप उसको पार्ट्स में सोचें, पार्ट्स में बिल्डअप करें। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हमने यही काम जो यहां पे किया कि हमने पहले एक सिलेक्शन की, उसके बाद ऊपर हमने प्रोजेक्शन की, उसके बाद उसकी रीनेमिंग की। अच्छा, ये प्लीज याद रखिएगा कि सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं कॉलम्स के ऊपर हो सकती है जो कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर मैं पहले प्रोजेक्शन लगा देता एफ नेम और सैलरी की, तो उसके बाद सिलेक्शन मैं नहीं लगा सकता था, क्योंकि मेरे पास ना सेक्स का कॉलम अवेलेबल होता, ना मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम अवेलेबल होता। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि इसको जो इनपुट मिली है उसके अंदर कौन से कॉलम है, सिर्फ उन कॉलम्स के ऊपर कंडीशन लग सकती है। अगर मैं पहले प्रोजेक्शन कर दूंगा तो इसको कौन से कॉलम मिल रहे होंगे, इसे कॉलम मिल रहे होंगे एफ नेम और सैलरी का। अब एफ नेम और सैलरी के कॉलम जो है, जब मैं उसके ऊपर कंडीशन लगाने जाऊंगा सेक्स और डीएनओ की, तो सेक्स का कॉलम एग्जिस्ट करता है, ना डीएनओ का कॉलम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो प्लीज ये भी याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो आप कहते हैं कि जी I want to do it in 3 steps. I want to first of all find out the selection of sex equal to female and क्या था जी, salary, DNO not equal to 5. DNO not equal to 5 from employee. आप कह सकते हैं let me assign it to variable A, and using that variable A as input, I want to find out the projection for F name and salary. I want to find out the F name and salary, and let me call it B. And using B as input, I want to rename the columns to F name and income, and let me call it C. आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको बाई पार्ट्स भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन में लिखें, हो सकता है एक लाइन में कॉम्प्लेक्स आ रहा हो, या ये वाला जो काम है, जो वेरिएबल ए वाला ये काम है, ये 2 या 3 जगह पे हो रहा हो बीच में, तो आप उसको एक ही मरतबा कैलकुलेट करके ए बना दें। ठीक है, एक और तरीका जिसको आप यूज कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि लेट मी
नॉट यूज दिस लाइन। एक और शॉर्टकट मारता हूं, एंड लेट मी यूज इट एज बी, एंड द नेम्स फॉर द बी आर एफ नेम एंड इनकम। आप ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपकी ये थर्ड स्टेप जो है वो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट रीनेमिंग कर सकते हैं, और डायरेक्ट रीनेमिंग करने के लिए आपने बी को कौन कौन से कॉलम प्रोवाइड करने हैं। आपने बी को कहना है कि पहला कॉलम जो भी आएगा उसका नाम एफ नेम रख देना, जो दूसरा कॉलम आएगा जो भी हो उसका नाम सैलरी रख दे, इनकम रख देना। जी, रो का सिंबल यूज किए बगैर मैं इसीलिए कह रहा हूं शॉर्टकट मार सकते हैं। शॉर्टकट कर रहा हूं कि जी आप जो असाइनमेंट कर रहे हैं, वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, उसी वहीं पे आप जो उसके नाम चेंज कर दें। ठीक है, आप यहां पे ये दोनों शॉर्टकट्स अलाउड हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप नीचे वाला करें या जिसको मैंने रेड लाइन से काट दिया उसको कर लें, या ऊपर वाला कर लें। ठीक है, दोनों मैकेनिज्म्स, दोनों चीजें अलाउड हैं।